अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त साबिर हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं साबिर हुसैन कलोड़ो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोहम्मद हफीज़ जो हैं कल उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आई थिंक ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज ही वांटेड टू प्ले T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में भी होना है कुछ महीने बाद। इसी तरह से शोएब मलिक भी हैं, उन्होंने अपनी दोनों ने राय का इजहार किया था कि दे वुड लाइक टू प्ले जो T20 वर्ल्ड कप है। एक तो यूएई में हुआ था, उसके बाद दूसरा जो वर्ल्ड कप 8-9 महीने बाद आने वाला है। मगर काफ़ी जो उनका डिसीजन था, आई थिंक ठीक भी था, उनको अच्छे नोट पे जाना चाहिए। मोहम्मद हफीज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। कंपैरिजन मैंने काफ़ी जगहों पे प्रोग्राम्स में किया है मोहम्मद हफीज़ का और शोएब मलिक का। अगर रिसेंटली अगर बात की जाए तो शोएब मलिक की फॉर्म कहीं ना कहीं पे कुछ अच्छी है। पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा सा वो अपने जो मोहम्मद हफीज़ थे वो बैटिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। बॉलिंग उनके जो था ऑलरेडी थोड़ा सा इश्यूज उनके चल रहे थे आईसीसी के साथ, मगर फिर भी वो कंट्रीब्यूशन कर रहे थे पाकिस्तान की फतूहात में। अगर उनकी करियर की बात करूं तो बड़ा देखें बेदाग शानदार करियर रहा। एक सिंसियर किस्म के खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से खेले, पैशन के साथ खेले, और इनका कभी भी कोई कंट्रोवर्सी ऐसे आई नहीं। आई थिंक पीसीबी के साथ थोड़ा बहुत उनका चलता, उनके भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे वो वैलिड थे। जो क्वारंटाइन सिस्टम था कहीं ना कहीं पे, जो रिलैक्सेशन थी या एनओसीज के इश्यूज थे जो लीग क्रिकेट के होते हैं बाकी प्लेयर्स के साथ, उसमें थोड़े से इनके पिछले 2-3 साल से हो रहे थे। अदरवाइज ही हैज़ बीन फैंटास्टिक प्लेयर फॉर पाकिस्तान, ही सर्व्ड पाकिस्तान एज अ जेंटलमैन। तो इनका कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मैच फिक्सिंग के हवाले से, करप्शन के हवाले से, किसी किसी प्लेयर्स के साथ भी ऐसा कोई नहीं आया। मगर आई मीन मैं फिर भी जो है कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा मोहम्मद हफीज़ को जितना अपना करियर रहा। शुरू से बात करें तो 2000 जब वो 2001-2 में जब आए थे इनिशियली, तो उनकी बैटिंग टेक्निक्स भी काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान थे। बॉलिंग में उनको इतना जानना नहीं जाता था उस वक्त। मगर मुझे याद है जब पाकिस्तान 2003 का जब वर्ल्ड कप हारा था इन वकार यूनुस की कप्तानी में, तो काफ़ी प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर्स को हमें निकाल दिया गया था टीम से। तो फिर राशिद लतीफ़ को लेके आया गया था एज ए कैप्टन। कुछ खिलाड़ी नए लेके आए थे, उसमें यूनिस खान भी थे, उसमें मोहम्मद हफीज़ भी थे, यासिर हमीद काफ़ी वंडरफुल टैलेंट पाकिस्तान की तरफ से, वो भी हमने मिस किया। काफ़ी ओपनर पाकिस्तान के शानदार टैलेंट था यासिर हमीद भी। तो उसके बाद उन्होंने अपना अच्छा स्टार्ट किया, मोहम्मद हफीज़ ने कंट्रीब्यूशन करते रहे। मगर जो उनकी मेन जो एक पीक पीरियड था वो मिसबाह की कप्तानी में आया 2008-9 के बाद। जब मिसबाह ने जब कप्तानी ली तो उन्होंने टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस दी, ओडीआईस में परफॉर्मेंस दी, T20s में परफॉर्मेंस दी, इनकी शानदार परफॉर्मेंस रही बैटिंग में भी। उनकी माशाल्लाह से टेस्ट मैचेस में 10-11 सेंचुरियाँ, ओडीआईस में भी 11 सेंचुरियाँ, T20 में भी 99 नॉट आउट न्यूजीलैंड के खिलाफ रिसेंटली। तो उनकी देखें परफॉर्मेंस पे कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। टेक्निक्स के अगर उन पे बीच में एक वो ट्रेंड चला था कि जी डेनिस डेलसेन को वो खेल नहीं सकते साउथ अफ्रीकन पिचेस पे। देखिए अगर हिस्ट्री उठाई जाए, जितने भी सब कॉन्टिनेंट के टॉप के बैट्समैन हैं वो सब स्ट्रगल करते हैं, चाहे साउथ अफ्रीकन कंडीशंस हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हो, चाहे न्यूजीलैंड कंडीशंस हो, चाहे इंग्लैंड की कंडीशंस हो। मगर यूएई में मोहम्मद हफीज़ ने काफ़ी अच्छा खेला। जब से पाकिस्तान की क्रिकेट जब यूएई में होने लगी तो 5-8 साल मिसबा की कप्तानी में इनफैक्ट मोहम्मद हफीज़ ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, चाहे टेस्ट मैचेस हों चाहे ओडीआईज हों। तो अपने आप को प्रूव किया। अगर उनकी बॉलिंग की बात की जाए तो हमेशा जो थे ये एक वो ख़तरनाक किस्म के और नाइटमेयर थे, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स के लिए। तो बहरहाल कल जो मुझे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि जब उन्होंने जब एक मैच फिक्सर से खिलाफ, जितने मैच फिक्सर थे, मोहम्मद आसिफ था, सलमान बट थे, मोहम्मद आमिर थे, तो उनको जब वापस लेने की बातें हो रही थी, वापस लेने के आने की टीम में लाने की, तो उन्होंने स्टैंड लिया था, अपना प्रोटेस्ट अपना एक किस्म का पेश किया। तो उन्होंने ये भी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया कि उनको कहा गया कि हम मैच फिक्सर्स जो हैं, मोहम्मद आमिर जो खेल रहे थे, जो उनको लेके आना जा रहा आके उनको खिलाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी पीसीबी के जो चेयरमैन थे उस वक्त के, उन्होंने नाम नहीं लिया मगर हर किसी को पता है कि कौन थे, मगर उस वक्त उन्होंने कहा कि जी आपने खेलना है तो खेलें, मगर वो तो खेलेंगे। कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी दिल बर्दाश्त है ऑब्वियसली, क्योंकि आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, कहीं पे भी आप नहीं चाहते कि अपने मुल्क का नाम बदनाम करें। तो मोहम्मद हफीज़ का कैरियर बड़ा शानदार रहा, ज़बरदस्त किस्म के इंसान भी वो रहे, किसी कंट्रोवर्सी में उनका नाम नहीं आया। तो मैं तो सल्यूट करता हूँ मोहम्मद हफीज़ को, अच्छे तरीके से वो गए हैं, रिटायरमेंट दे के गए, पीसीबी के साथ उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ गए हैं। उनकी सर्विसेज देखें हम फ्यूचर में ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर के नाम से जाने जाते हैं। उनका क्रिकेटिंग माइंड काफ़ी अच्छा है। उनकी कप्तानी भी देखा जाए तो उन्होंने अपनी T20 कप्तानी में भी काफ़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान की फतवाहत दिलवाई, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप में हो, यूएई में हो, तो काफ़ी शानदार किस्म के कप्तान भी रहे। सियालकोट की तरफ से वो अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे, फैसलाबाद की तरफ से डोमेस्टिक की बात की जाए तो उनका देखिए क्रिकेटिंग माइंड तो बहुत ज़बरदस्त है। फ्यूचर में अगर आप मिसबा की ले सकते हैं सर्विसेज, तो मोहम्मद हफीज़ की भी ले सकते हैं।
तो उनकी शानदार कुछ पारियाँ मुझे तो याद हैं, ख़ास करके इंडिया में जो टी20 था बेंगलोर में, उसमें काफ़ी 82 प्लस बनाए थे। उसके बाद सेंचुरियन में जो उन्होंने बनाए थे 80 प्लस स्कोर बनाए थे। न्यूज़ीलैंड में काफ़ी टी20 में काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी उन्होंने टी20 में की फास्ट इनिंग्स। इंग्लैंड में काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने रिसेंटली जो इनका 2019-20 का जो था कोविड में, तो उन्होंने अब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मगर कहीं न कहीं पे ये जो पिछले 8-10 महीने थे, उनकी बैटिंग फ़ॉर्म थोड़ी-सी स्ट्रगल कर रही थी। आईसीसी ने भी काफ़ी उन पे थोड़ा-सा प्रेशर डाला हुआ था बिकॉज़ ऑफ हिज़ बॉलिंग। तो वो उनकी आई थिंक बॉलिंग की वजह से शायद वो मेंटली तौर पे थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज थी, बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रगल कर रहे थे। मगर गुड लक टू हिम, ही हैज़ बीन फिनोमिनल प्लेयर फॉर पाकिस्तान, वंडरफुल प्लेयर फॉर पाकिस्तान एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एज़ वेल। गुड लक हफीज़, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।